नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा फोर्थ चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हम लोग कर रहे थे, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। हम किसके बारे में बात कर रहे थे हमारे लास्ट क्लास में? जी हाँ, बिल्कुल सही, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जिसमें हमने टर्मरिक देखा है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? टर्मरिक देखा। और फिर हमने जो है लिटमस, लिटमस ऐसे नेचुरल डाई, जो दो तरह से अवेलेबल थे है ना, स्ट्रिप्स के रूप में भी और सॉल्यूशन के रूप में भी, जिसके बारे में हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चाइना रोज। ओके, टर्मरिक भी हमने देखा। अभी जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं बच्चों? चाइना रोज के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने आपको बताया था आपके गार्डन सब में आपके होंगे। ओके, मेरे गार्डन में तो है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये आपको ये देख रहे हो, ये है हमारा चाइना रोज। तो ये जो है किस तरह से हम लोग, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। आप बता सकते हो ये चाइना रोज जो है किस तरह से एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करता है? तो बच्चों इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो हम लोग ये जो चाइना रोज है, यानी इसको गुड़हल भी बोलते हैं है ना, गुड़हल के फूल भी बोलते हैं। इसके जो पेटल्स है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग पेटल्स को हम लोग इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, है ना। ये देखिए इस तरह से रिमूव करके हम लोग इसका पेटल्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, कि किस तरह से नेचुरल इंडिकेटर है दिखाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर में डालेंगे। ओके, और उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के देखिएगा आप। क्या डाल के देखना है? एक बीकर में इसको डाल के गर्म पानी को जो है उस बीकर में डाल के देखना है। उसके बाद जो ये जो उसके पत्ते ले रखा है, फूल के जो पत्तियां ले रखा है वो, और गर्म पानी भरा हुआ जो बीकर है, वो थोड़े समय के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ खिसका के रख देना है। ओके, जब आप एक तरफ खिसका के रख दोगे थोड़े समय में, तो आप क्या देखोगे, वो जो है पानी, जो गर्म पानी है उसका जो है ऐसे रंग जो है क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। ओके, का रंग में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हो, चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर फ्रॉम इट। तो इसका जो जो पत्तियों से हमने जो इसके जो फूल के जो डंडल, इसको पत्तियों को अलग कर दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, उसको एक गर्म पानी में डाल दिया, एक इसमें डालकर फिर क्या कर दिया, पेटल्स को अलग करके उसको जो है एक बीकर में डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया। उसके बाद उसको जो है हमने क्या कर दिया, थोड़े समय के लिए उसको दूर रख दिया, यानी हटा दिया। तो हम क्या देखेंगे कि किस तरह से जो है चाइना रोज का जो सोल्यूशन है, ये देख रहे हो, ये जो है ये इस तरह का एक जो है पिंक कलर का एक क्या होगा, एक ये दिखेगा आपको। ये देख रहे हो यहाँ पर जो है इंडिकेटर, ये जो हमारा चाइना रोज है, ये थोड़े समय बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे कि जो कलर्ड, यानी एक पानी, एक पिंक रंग का जो है इसका एक पानी बदल चुका है। ओके, और ये जो चाइना रोज है ये क्या करता है, ये एक इंडिकेटर है। ये जो है एसिडिक सॉल्यूशंस को क्या करता है, डार्क पिंक, ये देखिए थोड़ा सा और डार्क कलर हो गया है। तो एसिडिक सॉल्यूशंस को ये क्या टर्न करता है, डार्क पिंक, पिंक या फिर एक मैजेंटा कलर में ये चेंज कर देता है। और जो हमारा बेसिक सॉल्यूशंस है उसको किसमें चेंज करता है, उसको जो है बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ओके, तो हमने जो है क्या इफेक्ट देखा इस इंडिकेटर का, यानी हमने उसके पेटल्स को गर्म पानी में डाला, फिर जो है आपको एक पिंक कलर का एक पानी मिला। और इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें जो है एसिड डालेंगे, तो एसिड को ये जो है किस तरह का कलर बना देता है, डार्क पिंक बना देता है। ओके, मैजेंटा कलर बना देता है। और बेसिक कलर को ये चाइना रोज किस में कन्वर्ट, कौन से रंग में बदल देता है, ग्रीन कलर। तो हमें पता चल जाता है कौन सा एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, तो ये जो है हम लोग इस परीक्षण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, तो हमने जो है चाइना रोज के मदद से हमने क्या देखा कि ये भी जो है क्या करता है, एक इंडिकेटर है। चाइना रोज क्या है बच्चों, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना। चाइना रोज जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अब जो है आपको कलर्स लिखने हैं कि कौन कौन से कलर में जो है ये बदलता है, ये एसिडिक सॉल्यूशंस को।
ओके, आपके हर के जो है आपको क्या होना चाहिए, कलर्स याद रखने चाहिए कि किस किस में बदल देता है। तो एसिडिक सॉल्यूशंस को किस में, कौन से रंग में बदल देता है, डार्क पिंक में बदल देता है। ओके, डार्क पिंक या फिर मेजेंटा कलर। तो एसिडिक सॉल्यूशन को किस में बदल देता है, डार्क पिंक में ये बदल देता है। और हमारा जो बेसिक सॉल्यूशंस है, बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर में बदल देता है। ओके, बेसिक सॉल्यूशंस को किस में बदल देता है, ग्रीन कलर में बदल देता है। यानी एसिडिक सॉल्यूशन अगर होगा तो हमारा जो चाइना रोज है, वो जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये हमें जो है ये पता लगाने में मदद करता है कि वेदर द सॉल्यूशन, है ना, जो सॉल्यूशन है वो क्या है। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, एसिडिक है या बेसिक है। इसको पता करने के लिए हम लोग चाइना रोज का इस्तेमाल करते हैं, विच इज ए नेचुरल इंडिकेटर। और इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो हमारा बेसिक सॉल्यूशंस है उसको किस में कर देता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस बोल दीजिए, नहीं तो नो बोलिए, हम आपको जो है सारी बातें दोबारा समझाएंगे। तो एसिडिक सॉल्यूशन टर्न डार्क पिंक और मैजेंटा, फिर जो है बेसिक सॉल्यूशंस क्या होंगे, टर्न ग्रीन होगा। और हमें पता है जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होंगे उनमें जो है कलर क्या नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा, है ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, डू नॉट चेंज द कलर, यानी कोई भी कलर जो है इसका नहीं आएगा। ओके, तो अभी जो है हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब जो है हमने क्या बताया था आपको, इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर भी है ना, जो मैन मेड है। ओके, नेचुरल नहीं है। तो हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात बताया आपको। अब हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, तो ये नेचुरल इंडिकेटर में आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसका रंग क्या किस में कन्वर्ट होता है और कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, है ना। बेसिक में कौन सा कलर में बदलता है, एसिड में कौन से कलर में बदलता है, ये बात जो है आपको ध्यान से याद रखना है। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। ओके, जिसमें हमने आपको फिनोफ्थलीन बताया था। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कैसा होता है, जो नेचुरल नहीं होता है ना, मैन मेड होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इसमें हमने आपको किसका नाम बताया था, फिनोफ्थलीन, है ना, फिनोफ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। ओके, जो हमारा जो फिनोफ्थलीन है वो कैसा इंडिकेटर है बच्चों, वो आपको याद रखना है कि वो जो है हमारा कैसा इंडिकेटर है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये कैसा क्या होता है, ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, एक जो ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये एक वीक एसिड होता है। हमारा जो फिनोफ्थलीन है वो कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, विच कैन बी यूज एज ए इंडिकेटर। ओके, जो हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर के रूप में हम लोग जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए, हमने ये सब देख लिया है ना। अब जो है हमारा फिनोफ्थलीन, ये देख रहे हो फिनोफ्थलीन ये कैसा होता है, ये हमारा मैन मेड है। ओके, इसके अंदर जो भर रखा है फिनोफ्थलीन ये कैसा है, ये मैन मेड है, और ये कलरलेस होता है, वीक एसिड होता है, जिसको हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन को यूज एज एन इंडिकेटर, जिसको हम जो है इंडिकेटर के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन को यूज कर सकते हैं। ओके, यूज करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि अब फिनोफ्थलीन जब यूज करते हैं तो कौन कौन से कलर जो है इसमें होता है। ओके,
तो ये आपको पता चल गया ना फिनोफ्थलीन क्या होता है। फिनोफ्थलीन जो है एक वीक एसिड है जिसको मैन मेड है, और जिसको हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते करते हैं। और ये कलरलेस होता है। ओके, और इट इज वाइडली यूज्ड, और इसको जो है हम लोग बहुत यानी वाइडली हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। चलिए, तो उसके बारे में भी जरा लिख लेते हैं। यानी फिनोफ्थलीन कैसा है, मैन मेड इंडिकेटर, है ना। कैसा है, सिंथेटिक है। जो सिंथेटिक यानी क्या है बच्चों, जो मैन मेड होता है। सिंथेटिक यानी क्या होता है, अपने सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स सब पढ़ रखे हैं ना। ओके, तो इसी तरह से फिनोफ्थलीन जो है कैसा है, कौन सा इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर। ओके, फिनोफ्थलीन जो है मैन मेड इंडिकेटर है। और इसमें क्या होता है, व्हेन सोल्यूशन इज बेसिक, तो अगर सोल्यूशन अगर बेसिक है तो क्या होगा बताइए, कौन सा कलर देगा। व्हेन सोल्यूशन इज बेसिक, फिनोफ्थलीन गिव्स ए पिंक कलर। ओके, व्हेन सोल्यूशन इज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा सोल्यूशन क्या कलर देता है ना। बेसिक कौन सा होगा, और जो हमारा जो है एसिडिक कौन सा होगा, उसमें डाउट कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सब अच्छे से याद करना है आपको। तो जो हमारा फिनोफ्थलीन सोल्यूशन है वो क्या है, जब बेसिक, जब फिनोफ्थलीन जब हम डालते हैं, व्हेन सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, जब बेसिक होता है तो कौन सा कलर देता है वो बेसिक सॉल्यूशन में, वो पिंक कलर देता है। व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक, वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। ओके, कौन सा कलर देता है जब सॉल्यूशन बेसिक हो तो पिंक कलर देता है। व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब एसिडिक होता है तो इट रिमेन कलरलेस, यानी उसमें जो है कोई भी कलर नहीं होता है। ओके, कलरलेस होता है अगर सॉल्यूशन कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। ओके, अगर सॉल्यूशन जो है हमारा एसिडिक हुआ तो कैसा होगा, कैसा कलर होगा इसका, फिनोफ्थलीन को टेस्ट डालने से कलरलेस होगा। ओके, जब हम फिनोफ्थिल डालेंगे तो वो कैसा होगा, इट रिमेन कलरलेस। तो क्या पता चला हमें, एसिडिक में कलरलेस होगा और बेसिक में कैसा होगा, पिंक कलर देगा। ओके, तो जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन जो है, व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है इट गिव्स पिंक कलर, और एसिडिक होने से कैसा देता है, कलरलेस देता है। ओके, कलरलेस होता है। तो अभी जो है हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक और बार हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा कलर किस किस में आता है। ओके, जरा उसको जो है हम लोग जरा देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने जो है हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसमें कौन सा कलर्स आता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उसको जरा हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो लिटमस पेपर, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा लिटमस पेपर देखा है ना। लिटमस पेपर में क्या होता है बताइए, कैसा होता है, जो इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या था हमारा, जो लिटमस पेपर। ओके, इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में सबसे पहले अगर हम लिटमस पेपर लेंगे तो जो एसिड्स है वो ब्लू लिटमस को क्या बना देगा, वो रेड बना देगा, है ना। तो इंडिकेटर जो हमारा अगर लिटमस पेपर है, पहले यहाँ पर हमारा इंडिकेटर लिखते हैं, फिर हमारा एसिडिक लिखते हैं और बेसिक लिखते हैं कि क्या कौन कौन से कलर्स देंगे। ओके, इंडिकेटर एसिडिक में क्या होगा और हमारा जो है बेसिक में क्या कलर देगा। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन की बात बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन के लाइन हम बाद में खींचेंगे। तो आपको जो है इस तरह से लिख के रखने से क्या नहीं होगा, आपको डाउट नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले लिटमस जो हमारा सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है ना, एसिडिक होने से कैसे रंग में बदल जाएगा, टर्न्स रेड। ओके,
और हमारा बेसिक होने से कौन से कलर में बदल जाएगा जो लिटमस सॉल्यूशन है? टर्न्स ब्लू। ओके। अब जो है हमारा, यानी ये हमने किसके बारे में बात किया? सॉल्यूशन के बारे में बात किया है ना। लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, टर्न्स जो एसिडिक होने से टर्न्स रेड हो जाएगा, यानी रेड बदल जाएगा रेड में, और बेसिक होने से टर्न ब्लू। अब अगर अगर हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर को अगर हम लेंगे, ओके, तो एसिड्स किस तरह से हो जाएगा? सेम, है ना। टर्न्स रेड ही होगा अगर लिटमस पेपर भी लेंगे तो। यानी हम लोग जो लिटमस पेपर्स लेंगे तभी भी जो है उसमें इसी तरह से हमें दिखेगा। ओके। लिटमस पेपर में क्या होता है? एसिड्स। एसिड्स जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? रेड में बदल देता है। और जो बेसिस है वो रेड, जो हमारा एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। और जो बेसिस है वो क्या करता है? बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, उसको जो है ब्लू बना देता है, जिससे हमें पता चल जाता है। फिर जो है हमने टर्मरिक की बात किया। ओके, टर्मरिक। तो टर्मरिक में हमने क्या देखा? जब सोप सॉल्यूशन डाला, टर्मरिक में हमने क्या डाला? सोप सॉल्यूशन। तो कौन से रंग में बदला वो? बताइए। रेड रंग में बदला, है ना। टर्मरिक में जब हमने सोप सॉल्यूशन डाला तो वो कौन से रंग में बदल गया? रेड रंग में बदल गया। जब टर्मरिक में हमने लेमन जूस डाला तो क्या हुआ? वो येलो ही रहा, है ना। उसमें क्या नहीं हुआ? चेंजेस नहीं हुए, वो येलो ही रहा। हमने उसमें कोई और कलर नहीं देखा। हमने पिछली क्लास में देखा था ना कि किस तरह से हम ग्रीटिंग कार्ड सब बना सकते हैं। टर्मरिक में अगर सोप सॉल्यूशन को डाले जाए तो किस तरह से हम लोग उसका ग्रीटिंग सब बना सकते हैं, वो हमने देखा। फिर जो है हमारा चाइना रोज। अभी हमने फिर क्या देखा? चाइना रोज। चाइना रोज में क्या होता है? जो एसिडिक सॉल्यूशन है ना। चाइना रोज में हमने क्या देखा? एसिडिक सॉल्यूशन कौन से रंग में बदल जाता है? एसिडिक सॉल्यूशन जो है डार्क पिंक या मैजेंटा। ओके, ये सब जो है आपको क्या करना है? लिख के रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैजेंटा। फिर जो है हमने बेसिक सॉल्यूशन, चाइना रोज में बेसिक सॉल्यूशन जो है कौन से रंग में बदल जाता है? बताइए। ग्रीन कलर में बदल जाता है। जो बेसिक सॉल्यूशन है वो जो है ग्रीन कलर में बदल जाता है ना। फिर हमने जो है फिनोफ्थलीन देखा। फिर हमने किसके बारे में चर्चा किया? चलिए, तो ये भी हो गया। अब हमने जो है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन में क्या देखा? जो एसिडिक होगा वो कैसा रंग होगा? बताइए। कलरलेस हो जाएगा, है ना। फिनोफ्थलीन में जो एसिडिक होगा वो कलरलेस हो जाएगा। और हमारा जो बेसिक होगा वो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। ओके, तो इतनी बातें जो है हमने अभी अब तक आपको बताया। जो हमारे इंडिकेटर्स है उसमें जो क्या होता है? एसिडिक, है ना, कैसे होता है? बेसिक कैसे टर्न होता है? लिटमस सॉल्यूशन जो है एसिडिक को रेड बना देता है और बेसिक को ब्लू बना देता है। लिटमस पेपर में भी वैसे ही होता है। और फिर टर्मरिक में जब हम जो है सोप सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। जब लेमन जूस यानी इसमें जो है बेसिक डाला तो क्या हो गया? रेड हो गया। और लेमन जूस जो है एसिडिक है वो टर्मरिक कौन सा रंग ही रहा? येलो ही रहा। जब चाइना रोज में क्या किया? जब एसिडिक सोल्यूशन हुआ तो डार्क पिंक या मैजेंटा देगा, बेसिक हुआ तो ग्रीन देगा। और हमारा जो फिनोफ्थलीन है एसिडिक है तो कलरलेस रहेगा, और बेसिक है तो कौन सा रंग देगा? पिंक कलर देगा। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई है ना। ओके, तो जो है अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग छोटा सा एक परीक्षण करके देखते हैं। ओके, परीक्षण से पहले हम लोग क्या करते हैं?
चलिए परीक्षण से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं कि जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे बहुत सारी चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यानी किस तरह से जो है कलर चेंज होता है, ये सब देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि कौन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओके, कौन कौन से किस तरह से इंडिकेटर होता है, ये आप जरा देख लीजिए। ये देखो, ये है हमारा इंडिकेटर, ये देख रहे हो, ये देखो ये है हमारा इंडिकेटर, यानी हमारा जो पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल में कैसा होता है, देखिए एसिडिक लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल है, ये एल्कलाइन है ना, यानी बेसिक है। तो अगर पीएच लेवल में कैसा होता है कि अगर हमारे 7 से कम होता है, यानी लेस देन 7 होता है, तो जो सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ओके, अगर पीएच वैल्यू जो है उसकी जो है 7 से ग्रेटर हो, 7 से ज्यादा हो, तो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, यानी वो सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, वो सॉल्यूशन जो है बेसिक होता है। अगर पीएच वैल्यू जो है 7 है, ओके, अगर 7 है तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जो सब्सटेंस है वो क्या क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ए पीएच ऑफ 7 इज न्यूट्रल, ए पीएच लेस देन 7 यानी पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक होगा, एंड pH इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 होने से कैसा होता है, वो एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा परीक्षण करके देखते हैं। ओके, ये देखिए बच्चों, हम लोग जो है हमारे पीएच वैल्यू को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा परीक्षण करके देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर एसिटिक लिखा है, बेसिक दिखा लिखा है, ये हमारा पीएच स्केल है, और यहाँ पर जो है हमारा एक नोब है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी जिसमें भी हम लोग डालेंगे हमें जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर देखिए पानी रखा हुआ है, और हमें ये भी बता सकते हैं कि हम लोग पानी का इस्तेमाल करके, यानी किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग अगर वाटर कंटेंट अगर ज्यादा कर दे, कम कर दे, तो वो सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ता है, यानी उसमें कोई बदलाव आता है या नहीं, ये सब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल है यानी पानी है। ओके, तो ये देखिए इसकी पीएच वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, इसमें अगर आप ज्यादा पानी डालोगे, ये देखिए तभी भी कितना है, पीएच वैल्यू 7 ही है। तो यहाँ पर यानी पानी, ये जो पानी हमने ले रखा है, इसमें कोई भी कंटामिनेंट्स नहीं है। हमने देखा ना, जब कंटामिनेंट्स या फिर कोई भी पोल्यूटेंट सब पानी में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, पानी जो है पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है कोई भी जो पोल्यूटेंट्स जो है वो इस पानी में नहीं है। तो हम जब इसमें जब हमने डाला, पीएच वैल्यू हमने कितना देखा, 7 देखा, तो ये कैसा कैसा है, न्यूट्रल है। ओके, अब जो है हम लोग और दूसरी चीजों में भी देखते हैं कि किस तरह से उसकी जो है वैल्यू आता है। चलिए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है बैटरी एसिड लेते हैं। ये देखो, बैटरी एसिड आपको पता है कि ये कैसा होता है, पहले से ही एसिडिक होता है ना, पहले से ही कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये देखिए इसकी पीएच वैल्यू कितना है, 1 है, यानी ये जो है 7 से क्या है, ये कम है ना। तो इसकी पीएच वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, जो बैटरी है वो एसिडिक होगा। ओके, अगर हम इसमें पानी की लेवल भी डाल देंगे तभी भी क्या है, ये देखिए इसमें ये जो है एसिडिक ही है, यानी थोड़ा सा कुछ बदलाव आ ही रहा है। ओके, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड लेते हैं। ये देखिए, ये जब हमने ब्लड लिया तो क्या हुआ, ये देखो ये यहाँ पर 7.40 है ना, हमारा जो खून है, ब्लड है, तो ये जो है कैसा है, यानी 7 से ऊपर है ना। तो ये जो है स्लाइटली एल्कलाइन है। ओके, यानी ये स्लाइटली जो है कैसा है, बेसिक है। और फिर जो है हम इसको अगर डाइल्यूट करेंगे तभी भी क्या है, ये जो है, ये देखिए धीरे धीरे जो है एसिडिक की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। ओके, फिर भी ये इस तरफ पहुंचा नहीं है। फिर जो है अब हम अगला लेते हैं, हम लोग जो है हमारा हैंड सोप लेते हैं। देखिए, तो इसकी पीएच वैल्यू कितना है, 10 आया है, जो हमने क्या लिया है, हैंड सोप लिया है, और इसकी पीएच वैल्यू आया है 10 आया है। तो ये क्या प्रूफ करता है, ये जो है कैसा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर पीएच वैल्यू जो है कैसा है, इससे 7 से अगर ग्रेटर है
तो क्या हो जाएगा, वो जो है बेसिक होगा। ओके, तो ये 10 आ रहा है, हम इसमें पानी डाल के देखते हैं, मिक्स करके देखते हैं, चलिए। ओके, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा है, 9.62 ही आया है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं हुआ, एसिडिक नहीं हुआ है। अब हम लोग जो है जरा मिल्क लेकर देखते हैं। ये देखो, मिल्क जब लिया तो कैसा आया इसकी पीएच वैल्यू 6.50। ओके, तो ये जो है कैसा है, ये इस तरह से यहाँ पर देखिए हल्का सा एसिडिक है। ओके, इसमें हम पानी डाल के मिक्स करके देखते हैं उसकी लेवल ऊपर जाता है या नहीं। ये देखिए, फिर भी ये जो है यहाँ तक ही पहुंचा है, यानी जितना डाइल्यूट करेंगे उस हिसाब से उसमें क्या हो सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या लेंगे, वॉमिट लेकर देखते हैं। ओके, जब हम वॉमिट करते हैं तो ये देखिए इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, एसिडिक है। ओके, अब हम लोग जो है क्या लेंगे, कॉफी लेकर देखते हैं। ओके, तो कॉफी भी देखिए कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, 5 आया है। ओके, तो हम पानी डाल के बढ़ाकर भी देखा तभी भी कितना है, 5.37 आया है। अब हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा लेते हैं। ओके, अगला ये देखिए चिकन सूप लेते हैं। चिकन सूप में जो है जैसे जैसे आप लोग बनाते हो उसके हिसाब से जो है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये क्या दिख रहा है हमें, 5.80 है ना। पानी डाल के देखते हैं, ये देखिए ये कहाँ तक पहुंचा, 6.14 तक पहुंचा, तो ये कैसा है, एसिडिक है। तो इस तरह से जो है हम लोग पीएच वैल्यू की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा जो है बेसिक है। तो ये देखिए ड्रेन क्लीनर लिया। ओके, ड्रेन क्लीनर लिया तो ये देखिए कहाँ तक पहुंचा है, ये 13 है पीएच वैल्यू, तो कैसा सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है। ओके, तो ये कैसा सोल्यूशन है, ये 12.63 यानी बेसिक सोल्यूशन है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है हमारा पीएच स्केल यूज करते हैं, क्या देखने के लिए, टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस परीक्षण के जरिए हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो है, जो हमने वैल्यू लिया है, जो सोल्यूशन जो भी हमने ले रखा है वो किस तरह से होता है। तो जरा पीएच स्केल क्या है वो भी जरा लिख लेते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि आगे के क्लासों में आप जो है इन सबको कैसे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी जो है आपको सिर्फ इतने ही बातें जानना है। चलिए, तो अभी जो है हम लोग हमने क्या देखा, तो पीएच स्केल किस लिए यूज करते हैं। ओके, पीएच स्केल इज यूज्ड टू, क्या यूज, किसे यूज करते हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, क्या देखने के लिए यूज करते हैं, यूज टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज, क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, एसिडिक और बेसिक। ओके, और फिर जो है इसकी वैल्यूज भी जरा लिख लीजिए कि कितने कितने होने से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो अगर पीएच वैल्यू इज लेस देन, ओके, पीएच वैल्यू अगर क्या होगा, लेस देन 7 होगा, तो क्या होगा, सब्सटेंस कैसा होगा, बताइए, एसिडिक होगा। ओके, और अगर पीएच ग्रेटर देन 7, ओके, अगर पीएच क्या हुआ, पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 हुआ, तो कैसा होगा, सब्सटेंस कैसा होगा, बेसिक होगा। ओके, ये बात पता चल गया, लेस देन 7 होने से एसिडिक होगा, और पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होने से क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, अब जो है हमारा पीएच वैल्यू अगर हमारा 7 ही है, पीएच ऑफ 7, अगर हमारा पीएच वैल्यू कितना है, 7 ही है, तो सब्सटेंस कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, ना एसिडिक होगा और ना ही क्या होगा, बेसिक होगा।
तो इस तरह से जो है हम लोग पीएच वैल्यू का यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि सब्सटेंस जो है किस तरह का है, कौन सा है, और कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है एसिडिक है, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल है, फिर कौन सा जो है हमारा क्या है, बेसिक है। तो इस तरह की बातें जो है हम लोग इसमें बता सकते हैं। अब जो है हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है हमारा एसिड रेन। ओके, तो आप सबने सुन रखा है क्या, एसिड रेन के बारे में सुन रखा है कभी? कभी किसी को बोलते हुए या न्यूज़ में किसी में आपने सुना होगा कि एसिड रेन क्या होता है ना? आप सोचते हो कि ये एसिड रेन क्या होता है, क्या रेन में क्या एसिड होता है किस तरह से होता है? तो रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, जिस रेन में जो बहुत बुरी तरह से एसिड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ओके, जिसके बारे में हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे बच्चों ने जितना आज यहाँ तक पढ़ रखा, आई होप ये सब आपको क्लियर है, और आप सब जो है जितनी बातें बता रखी है सब अच्छे से पढ़ कर आएंगे और लिख के आएंगे। ओके, सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग जो है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। इसके ऊपर बेस हमने दो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कुछ और प्रॉब्लम्स हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे एंड विल वाइंड इट अप, ठीक है। यस, सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स।